महाकुंभ मेले में अचानक से जब साधु हवा में उड़ने लगा, फिर जो हुआ उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। लाखों की भीड़ गंगा के पावन घाट और हर हर महादेव की गगनभेदी जयकारों के बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर श्रद्धालुओं को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। यह सच्ची घटना एक ऐसे परिवार की है जिनकी आस्था ने असंभव को संभव कर दिया। जहां एक साधु ने अपनी शक्तियों से न केवल लोगों की उम्मीद जगाई बल्कि महादेव की शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिया। जब एक बच्ची की जान बचाने के लिए साधु ने महादेव को याद किया तो भगवान कैसे आए और कैसे उन्होंने बच्ची को बचाकर साधु को हवा में उड़ा दिया। आज की इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे, बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। यह कहानी हरियाणा के मनोज यादव और उनके परिवार की है, जिनके साथ हुई घटना ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। मनोज की शादी को लगभग 4 साल हो चुके थे और उन्हें कोई भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी पत्नी प्रिया बहुत परेशान थी। घर परिवार वालों के साथ साथ दुनिया वाले भी यह कहने लगे थे कि प्रिया में कोई प्रॉब्लम है। यहां तक कि जब घर पर मनोज की दूसरी शादी की बात चलने लगी तो प्रिया और मनोज परेशान हो गए। तभी एक दिन उनके गांव की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, पास के जंगल में एक आश्रम है, वहां के बाबा बहुत चमत्कारी हैं, वह महादेव के परम भक्त हैं, उनसे आशीर्वाद लो, तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बाबा का आशीर्वाद पाते ही कई लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं, तुम्हें भी एक नई जिंदगी मिलेगी। मनोज और उनकी पत्नी प्रिया के पास अब कोई और चारा नहीं था। उस महिला की बात बात इन लोगों ने मान ली और अगले ही दिन महिला के द्वारा बताए गए बाबा के आश्रम यह लोग पहुंच गए। बाबा का वह आश्रम जंगल के बीचों बीच स्थित था। वहां के बाबा, जिनका नाम त्रिनेत्र नंद था, बेहद प्रभावशाली लग रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं, माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला देखकर ऐसा लगता था जैसे स्वयं महादेव धरती पर अवतरित हो गए हों। बाबा की आंखों का तेज यह साफ जाहिर कर रहा था कि उनके अंदर कोई ना कोई चमत्कारिक शक्ति जरूर मौजूद है। मनोज और उसकी पत्नी जब बाबा को अपनी परेशानी बताते हैं कि कैसे शादी के इतने सालों बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वह बहुत दुखी है, तभी बाबा दोनों को देखकर हल्की मुस्कुराहट देते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, महादेव के दरबार में देर है अंधेर नहीं। अगर सच्चे दिल से उनकी भक्ति करोगे तो सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुम्हारे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजते लगेंगी। बस महाकाल की पूजा करो, उनका व्रत रखो और फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होता है। पर हां, एक बार अगर तुमने महादेव से कोई इच्छा जाहिर कर दी और अगर वह पूरी हो गई तो तुम्हें उनका धन्यवाद करने के लिए कुंभ मेले में शाही स्नान करना होगा। मनोज और उसकी पत्नी ने बाबा की बातों को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने हर सोमवार का व्रत शुरू कर दिया। नियमित रूप से मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगे। सभी तरह की बुरी आदतों से हाय तौबा कर लिया। शुद्ध शाकाहारी भोजन खाने लगे, जिसकी वजह से उनके जीवन में कई सारे बदलाव आए। धीरे धीरे उनका विश्वास इतना गहरा होता चला गया, उन्हें यकीन हो गया कि महादेव जरूर उनकी सुनेंगे। लगभग 1 साल तक भगवान शिव की आराधना करने के बाद मनोज और उसकी पत्नी के जीवन में वह पल आया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। प्रिया गर्भवती हुई और उनकी गोद में एक नन्ही सी परी आ गई। उनका घर खुशियों से भर गया। जो परिवार वाले और रिश्तेदार लगातार प्रिया को बुरा भला कह रहे थे, वह अब प्रिया की प्यारी सी बेटी को अपनी गोद में लेने के लिए बेताब होने लगे। जीवन में इतनी खुशियां आने के बाद मनोज और प्रिया ने महादेव को धन्यवाद दिया और बाबा के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया। बाबा उन्हें खुशी खुशी आशीर्वाद देते हैं और फिर कहते हैं कि यह सब कुछ महादेव की वजह से हुआ है। उनका असली धन्यवाद करना है तो महाकुंभ में आना मत भूलना। महादेव की असली लीला वहीं पूरी होगी। समय बीता और उनकी बेटी खुशी 4 साल की हो गई। मनोज के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी उसे यह बात अच्छी तरह से याद थी कि महाकुंभ में जाकर स्नान करना है, तभी मन्नत पूरी होगी। इसलिए जैसे ही महाकुंभ का समय आया, उसने अपनी पत्नी से कहा, वह वक्त आ गया है जब हम महाकुंभ के मेले में जाकर बाबा के कहीं बात को पूरा करें, क्योंकि अगर महादेव ने हमारे जीवन में इतनी बड़ी खुशी दी है तो हमें हर हाल में गंगा स्नान करके उन्हें धन्यवाद देना ही होगा। जिसके बाद मनोज अपनी पत्नी प्रिया और छोटी बच्ची खुशी को लेकर प्रयागराज के लंबे सफर के लिए निकल गया। सफर जब मनोज प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचा तो वहां का नजारा अद्भुत था। हर तरफ साधु संतों का झुंड, भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही थी। जिनकी जुबान से सिर्फ हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे थे।
मनोज के लिए यह पूरा नजारा बहुत अद्भुत था और अब बस वह शाही स्नान का इंतजार कर रहा था, क्योंकि बाबा ने खास कहा था, तुम्हें शाही स्नान के दिन ही महाकुंभ के मेले में स्नान करना है। 2 दिन बाद शाही स्नान का दिन आता है। लाखों की संख्या में लोग संगम पर पहुंचे। खास तौर पर साधु संतों की लंबी भीड़ लगी हुई थी। श्रद्धालुओं से ज्यादा नागा बाबाओं की मौजूदगी महाकुंभ के उस दिन को और भी ज्यादा रोमांचक बना रही थी, लेकिन भीड़ इतनी थी कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। पर फिर भी मनोज और उनकी पत्नी घाट तक पहुंचे और फिर मनोज ने अपनी बेटी को गोद में लेकर ही नदी में स्नान करना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक बड़ी लहर आई और मनोज की बेटी खुशी उनके हाथों से छूटकर नदी की तेज धारा में बहने लगी। यह देखकर मनोज और उनकी पत्नी चीखने लगे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। नदी की तेज धारा के साथ उनकी बच्ची उनकी आंखों के सामने उनसे दूर जा रही थी। जिस बच्ची को पाने की खुशी मनाने के लिए वह महाकुंभ आए थे, वही बच्ची उनसे बिछड़ रही थी। उनकी तो जैसे दुनिया ही तबाह हो गई दोनों। लेकिन फिर भी उनका विश्वास महादेव से डगमगा या नहीं। इस कठिन परिस्थिति में भी दोनों रोते हुए महादेव से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, हमारी बेटी को बचा लो। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दो, लेकिन हमारी बेटी हमें वापस कर दो। आसपास कई सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अब वह बच्ची लौटकर वापस आएगी। नदी की तेज लहर उसे अपने साथ बहा कर ले गई। पर तभी वहां एक गजब का दृश्य देखने को मिला। घाट की ओर से एक साधु धीरे धीरे चलते हुए आया। उस साधु की आंख में ऐसी चमक थी जैसे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसके अंदर समाई हुई हैं। उसके पूरे शरीर में भस्म लगी थी। हाथों में त्रिशूल और कंधे पर रुद्राक्ष की माला थी। आसपास मौजूद लोगों की नजरें उस साधु पर टिक गई। कुछ लोग तो साधु को देखकर इतना ज्यादा अचंभा हुए कि सीधा उसके पैरों पर गिर गए। लेकिन साधु का ध्यान तो मनोज और उसकी पत्नी पर था, जो अपनी बच्ची के बिछड़ जाने के गम में रोए जा रहे थे। लेकिन फिर भी भोलेनाथ के ऊपर उनका विश्वास बना था और उनसे बार बार अपनी गलतियों की माफी मांग रहे थे। वह साधु मनोज के पास आया और उससे कहा कि घबराओ मत, इस संसार में सब कुछ महादेव की इच्छा से ही होता है। उनकी शक्तियों के सामने यह कुछ भी नहीं है। मनोज और प्रिया साधु की कई बातों को समझ पाते। उससे पहले ही साधु ने जमीन पर खड़े खड़े अपने त्रिशूल को आसमान की ओर उठाया और जोर से महाकाल का उच्चारण किया। तभी साधु का शरीर धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। यह देखकर भीड़ दंग रह गई। साधु अब लगभग 15 फीट हवा में लहरा रहे थे। उनके त्रि से एक दिव्य प्रकाश निकला और सीधा नदी के बीचों बीच गया। नदी में तेज लहरें उठने लगीं, जैसे पानी किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हो। लोग चमत्कार देख हैरान थे। तभी वह तेज लहर मनोज की बेटी को उठाकर किनारे की ओर ले आई। बच्ची पूरी तरह सुरक्षित थी। साधु ने धीरे धीरे हवा में से नीचे उतरते हुए कहा, महादेव के भक्त हमेशा उनकी कृपा से सुरक्षित रहते हैं। यह बच्ची उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। वत्स, इसे संभालो और महाकाल की भक्ति में लीन हो जाओ। मनोज और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने साधु के चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद दिया। यह दूसरी बार था जब उन्हें महादेव की शक्तियों पर अटूट विश्वास हो गया। एक वक्त पहले मनोज और प्रिया बिना संतान के थे, लेकिन आज उनके पास उनकी छोटी सी बच्ची है, जो शायद आज उनसे बिछड़ जाती अगर बाबा यह अनोखा चमत्कार दिखाकर उनकी बच्ची को ना बचाते। साधु द्वारा दिखाए गए उस अद्भुत नजारे को देखकर पूरा कुंभ मेला हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। लोग साधु को प्रणाम करने लगे, लेकिन साधु ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह मुस्कुराए और बिना किसी को बताए धीरे धीरे भीड़ में गायब हो गए। इस घटना के बाद मनोज का महादेव पर विश्वास और गहरा हो गया। उन्होंने फैसला किया कि वह हर महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ का व्रत करेंगे और जीवन भर उनकी भक्ति में लीन रहेंगे। वाकई में दोस्तों, मनोज और उनकी पत्नी प्रिया इस बात का प्रतीक है कि अगर आप सच्चे दिल से भोलेनाथ से कुछ भी मांगते हैं, वह उसे जरूर पूरा करते हैं। बस आप उनकी दी हुई चीजों का निरादर ना करें और उनकी भक्ति में लीन रहे। आपका पूरा जीवन सुख सुविधाओं से भर जाएगा, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं होने देते। और यह बात हमने उनके कई सारे चमत्कारों में देखी भी है, जहां महाकाल की भक्ति करने वाले लोग मौत के मुंह से भी वापस चले आते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी खास पेशकश, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।